आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्पर्श का मनोविज्ञान क्या है, टच का की साइकोलॉजी क्या है। टच से तो थेरेपी भी की जा सकती है। हम सबका ये सोचना है कि जितनी भी याददाश्त होती है, जितनी मेमोरी होती है, जितनी स्मृतियाँ होती हैं, वो हमारे दिमाग में स्थिर रहती हैं, स्टोर रहती हैं। परंतु ऐसा भी है कि हमारा शरीर भी इस बात में पीछे नहीं है, वो भी बहुत याद रखता है। जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा आकार, हमारी आँखों का रंग, हमारे बालों का रंग, ये सब हमारे ख़ानदान और कुटुंब के लोगों के समान हो जाता है, चाहे हम चाहें या ना चाहें। स्पर्श के बारे में हम ये बात कर सकते हैं कि जब बच्चा नवजात शिशु भी होता है तो माँ के स्पर्श को पहचानता है। यदि उस समय उसको अपनों से दूर किसी और अनजान के हाथ में दे दें तो वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, जबकि उसे कुछ और समझ में नहीं आता। तो उसे केवल समझ में आता है स्पर्श। स्पर्श का सुख उसे समझ में आता है। इसकी संतुष्टि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हर उम्र का सुख, संतुष्टि और आनंद अलग अलग होता है। जैसे नवजात शिशु से लेके 2 साल तक का, 2 साल से लेके 5 साल तक का सुख अलग होता है, 5 साल से लेके 10 साल तक का, और 10 से 12 का, और 12 से 16 का, और उसके बाद का। उसको सुख मिलना है और उस सुख में संतुष्टि मिलना है। यदि ये संतुष्टि नहीं मिली तो वह विकृति में परिवर्तित हो जाती है। हम इस जिंदगी में पूरी क्या करते हैं? केवल 2 बातें करते हैं। पहली एक्शन और दूसरा रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया का मतलब करना और प्रतिक्रिया का मतलब उसका रिजल्ट। तो जैसा हम करते हैं वैसा हमारे रिजल्ट आता है, मतलब व्यक्तित्व बनता है। कहते हैं ना, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हमारे यहाँ तो अध्यात्म तक में ये कहा जाता है कि इस जन्म में तुम्हें सुख इसलिए मिल रहा है कि पिछले जन्म में तुमने बड़े अच्छे पुण्य करे होंगे। तो हम तो इसी जन्म की बात कर रहे हैं कि छोटा जो बच्चा है उसको कैसे लालन पालन करना चाहिए कि वह एक सभ्य समाज का नागरिक बन जाए। जब बचपन होता है तो उसको, मैं नवजात शिशु से 0 से 4 साल की बात करने जा रही हूँ, उस समय बच्चे को सुख प्राप्त होता है उसको गोदी लेने से। गोद का बच्चा कहलाता है ये बच्चा गोद का बच्चा होता है। 5 साल का होता है तो गुरु का हो जाता है, फिर तो गुरु के पास जाना पड़ता है। तो माँ को और पिता को उस बच्चे को बहुत अपने पास रखना चाहिए। उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना अपने हाथों से कराना चाहिए। उसको थपक के सुलाना, अपने से चिपका के रखना। यदि ऐसा नहीं होता है तो वो अपने को तिरस्कृत महसूस करता है, और इस तिरस्कार का जो इफ़ेक्ट होता है वह आगे जाके दिखाई देता है। बच्चा का मतलब लड़की या लड़का दुनिया को कैसे पहचानते हैं? अपने माँ बाप के द्वारा ही तो पहचानते हैं कि औरत क्या होती है, लड़की क्या होती है, ये माँ से पहचानते हैं। पिता क्या होता है, पुरुष क्या होता है, ये पिता से पहचानते हैं। तो उस पहचान को, बहुत अच्छी पहचान उसे दी जाए तो जितना वो माँ को और पिता को स्पर्श करता है उसे सुख मिलता है और संतुष्टि मिलती है। ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने अपोजिट सेक्स को बहुत आदर की दृष्टि से देखता है, क्योंकि वो संतुष्ट हो चुका है। उसमें ऐसा आक्रोश, ऐसा वहसीपना नहीं रहता। देखिए, हम कई बार जाते हैं, बस में चढ़ते हैं, कुछ लोग अच्छे से खड़े रहते हैं, कुछ लोग के छूने का हमें समझ में आ जाता है कि वो गंदी तरह से छू रहे हैं। कई बार हम अपने से बड़ों को कई साधुओं को प्रणाम करते हैं, वो हमारे सिर पे, पीठ पे हाथ रखे ही हैं, भाई आशीर्वाद खत्म हो गया, अब उठा लो। तो ये जो विकृतियां हैं ये बहुत सारी उनके साथी संगियों से भी आ जाती है
परंतु यदि इस तरीके से वो दूर की जा सकती है तो इसमें खराबी क्या है? क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक विकृति है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चा छोटा रहता है 4 साल तक का, तो उसे अपने से पास रखें, अपने पास रखें। कई बार ऐसा हो जाता है, मेरा ये कहना है कि माँ बाप को टाइम नहीं है, तो कोई बात नहीं, बच्चे को दादी को दीजिए, दादा को दीजिए, बुआ को दीजिए। ये बहुत ही स्नेहिल और पवित्र गोद है जहाँ बच्चा बहुत अच्छा बन सकता है। बस मेरा ये कहना है कि यदि हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो उसकी जो नींव है वो बचपन से ही डालनी पड़ेगी।